हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है दोबारा से, और पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। तो पैगंबर और बारूद जो है यह तुर्की भाषा का नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए और डी दोनों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो अमीर जो है यह विदेशी शब्द हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशज शब्द क्या है। विदेशज शब्द है तो विदेशज शब्द चश्मा हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है। इस्तीफा हमारा फारसी शब्द नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानना है। विदेशी शब्दों को पहचानना है। तो ग्लास हमारा विदेशी शब्द हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। तो यह जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं है। तो कान हमारा विदेशी शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय बाघर है। अजय बाघर है तो अजय बाघर क्या है, यह एक सकर शब्द है। क्या है, सकर शब्द। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी एक सकर शब्द हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ क्या है। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। तो यह हमारा एक सकर शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम रूढ़ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ और मूल कहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों को छांटना है। तो यौगिक शब्द हमारा कौन सा होगा। परोपकार हमारा गोपाल हमारा यौगिक शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दशानन हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो यह हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो योग रूढ़ शब्द से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द क्या है। तो पंकज हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द हमारा तो चक्रपाणी हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, नाक हमारा रूढ़ शब्द हुआ। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संकर शब्द
कौन सा है? तो चुगलखोर हमारा संकर शब्द हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द संकर का उदाहरण है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो योग रूढ़ शब्द हमारा जलज हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन से हैं? तो 2 हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग, जीव, घर हमारा तद्भव हुए। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा? तो तत्सम तद्भव का सही युग्म अर्घट और राहत होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और सही कूट का प्रयोग करना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा साथियों? हमारा थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं। कौन किसके साथ जाएगा? संकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? संकल्प हमारा तत्सम के साथ जाएगा। किसके साथ? संकल्प के साथ। सूरज हमारा तद्भव के साथ जाएगा। और उसके बाद काका, तो काका हमारा देसी के साथ जाएगा और मोटर हमारा विदेशी के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सभी विकल्प शब्द किसी एक वर्ग में हैं, उन्हें हमें चिन्हित करना है। तो उसमें से कौन सा होगा? तो कार, वायु, अक्षर, रात्रि, ये हमारा तत्सम शब्द यह एक वर्ग में है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सुलेमित करना है, तो सुलेमित करके जवाब देना है। ठीक है, खचाखच, तो खचाखच किसके साथ जाएगा? यह देशज के साथ जाएगा। किसके साथ? देशज शब्द के साथ जाएगा। और उसके बाद हमारा मुरलीधर योग रूढ़ शब्द के साथ जाएगा। और टिकट घर हमारा किसके साथ जाएगा? टिकट घर हमारा संकर शब्द के साथ जाएगा। और साफ हमारा तद्भव शब्द के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, यह तत्सम शब्द हुए। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती जो है हाथी का तत्सम रूप होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंक्ति में तत्सम शब्द क्या है? पंक्ति में तत्सम शब्द क्या है? तो पंक्ति हमारा तत्सम शब्द हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द क्या होगा? तो हमारा यौवन हमारा तत्सम शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से तद्भव शब्दों को चुनना है। इसमें से तद्भव शब्द क्या होगा? बांझ हमारा तद्भव शब्द होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम शब्द क्या होगा? घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम शब्द होगा हमारा घोटक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का तद्भव रूप क्या होगा? यह हमारा कपड़ा होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होगा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द होगा हमारा गयंद। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गोधूम का तद्भव शब्द होगा हमारा गेहूं। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द हमारा राजा हमारा तद्भव शब्द नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो कार्य हमारा या तद्भव शब्द होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, इसमें से एक जो है तत्सम शब्द है, तो यह तत्सम शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा शब्द है, तो कान्हा शब्द हमारा अर्ध तत्सम होगा। क्या होगा? अर्ध तत्सम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, तो कौन सा युग्म नहीं है? चक्षु आँख, निंद्रा नींद, घृत घी, यह हमारा नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटिका का तद्भव क्या होगा? चटिका का तद्भव होगा चिड़िया। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी साथियों, तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।